हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त उस श्रेणी का नाम लिखिए जो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस श्रेणी की लाइनों के लिए तरंगदैर्ध्य के सामान्य सूत्र लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ये किस प्रकार से होता है बच्चों। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों, हम यहाँ पर हाइड्रोजन की ऊर्जा स्तर बना लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये n बराबर 1 मान लीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं n बराबर 1। फिर बच्चों n बराबर 2, फिर बच्चों n बराबर 3, फिर बच्चों n बराबर 4, फिर बच्चों n बराबर 5, फिर बच्चों n बराबर 6। और इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर n बराबर अनंत मान लेते हैं अंत में बच्चों इस प्रकार से सभी ऊर्जा स्तर है। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके बच्चों, मान लीजिए अनंत से इस प्रकार से किसी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 1 में आता है बच्चों, वो कोई भी ऊर्जा स्तर हो सकता है बच्चों इस प्रकार से। तो ये जो स्पेक्ट्रम में हमें लाइनें प्राप्त होती बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं बच्चों इस प्रकार से, लाइमन श्रेणी। उसके बाद बच्चों में यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 2 में आता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं n बराबर 2 में आता है, तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, वो कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर हो सकता है n बराबर 2 के बाद। तो बच्चों इसे हम बामर श्रेणी कहते हैं। फिर बच्चों उसके बाद देख लेते हैं कि जब किसी और उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 3 में आता है बच्चों, तो जो उत्सर्जित विकिरण होता है बच्चों, उससे स्पेक्ट्रम में जो लाइनें प्राप्त होती हैं उसे हम पासन श्रेणी कहते हैं या फिर पाश्चन श्रेणी इस प्रकार से कहते हैं बच्चों। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि जब n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके आता है बच्चों किसी उच्च ऊर्जा स्तर में, तब उससे हमें कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है बच्चों, उससे हम प्राप्त स्पेक्ट्रम की लाइनों को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों जब हमारा उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 5 में आता है बच्चों, तो उसे हम फुंड श्रेणी कहते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हमें हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये जो लाइमन श्रेणी होती है बच्चों हमारी, ये हमारा बच्चों पराबैंगनी क्षेत्र में होती है इसकी तरंगदैर्ध्य, पराबैंगनी। और बच्चों ये जो बामर श्रेणी होती है ये दृश्य क्षेत्र में होती है, इसीलिए इसे सबसे पहले ज्ञात किया गया था। और बच्चों ये जो हमारी पासन और ब्रैकेट और जो ये फुंड 3 श्रेणियां होती है बच्चों, ये हमारी अवरक्त क्षेत्र में आती है बच्चों इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किन्हीं दो ऊर्जा स्तरों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो उत्सर्जित विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य होती है अगर लेमडा हो तो 1/लेमडा बराबर होता है r, और गुणे बच्चों यहाँ पर 1/n2 का वर्ग, ऋण बच्चों 1/n1 का वर्ग। जहां पे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जो है n1 से n2 के बीच में हुआ हो, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों हाइड्रोजन में। जहां पर r क्या है, ये रिडबर्ग नियतांक है, इसका मान होता है 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त उस श्रेणी का नाम लिखिए जो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है तथा इस श्रेणी की लाइनों की तरंगदैर्ध्य के लिए सामान्य सूत्र भी लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होने वाली श्रेणियां, उनके नाम लिखते हैं तथा सामान्य सूत्र लिखते हैं बच्चों। बच्चों पहली हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारी पासन श्रेणी है बच्चों इस प्रकार से, या इसे पाश्चन श्रेणी भी कहते हैं। इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है बच्चों ये अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो बच्चों किसी मान लीजिए उच्च ऊर्जा स्तर n से जो है इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके कहाँ आता है बच्चों, n बराबर 3 में आता है, तो इससे हमें पाश्चन श्रेणी मिलती है बच्चों यहाँ पर।
तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें इसका सामान्य सूत्र बच्चों, तो 1/λ बराबर हो जाएगा रेडबर्ग नियतांक r भागे बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 में आ रहा है, तो बच्चों n2 का मान 3 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग ऋण बच्चों 1/n का वर्ग, n कोई उच्च ऊर्जा स्तर का मान है बच्चों, तो n बराबर यहाँ पर 4, 5, 6 इस प्रकार से कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। उसके बाद दूसरी अवरक्त श्रेणी देख लेते हैं, अवरक्त क्षेत्र की श्रेणी, तो ये हमारी ब्रैकेट है बच्चों, ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी बच्चों में किस प्रकार से प्राप्त होती है, जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर n मान लेते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 4 में आता है, तो उससे हमें ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। उसके तरंग दैर्ध्य का सामान्य सूत्र देखें बच्चों, तो 1/λ बराबर हो जाएगा r भागे 1 भागे बच्चों 4 का वर्ग ऋण 1 भागे n का वर्ग, जहां पे ये n का मान n बराबर बच्चों 5, 6, 7 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद बच्चों तीसरा हम देख लेते हैं, तो बच्चों जो फुंड श्रेणी होती है, फुंड श्रेणी भी अवरक्त क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पर बच्चों कोई उच्च ऊर्जा स्तर n से लेकर जब इलेक्ट्रॉन 5वें कक्षा में बच्चों संक्रमण करता है, तो उससे फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। और इसके तरंग दैर्ध्य के लिए सामान्य अगर हम सूत्र लिखें, तो ये हो जाएगा रेडबर्ग नियतांक r भागे 1/5 का वर्ग ऋण 1/n का वर्ग। यहाँ पे बच्चों n का मान 6, 7, 8 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।